हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में की चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम नंबर 6.3 स्टार्ट करेंगे। इस थ्योरम में क्या दे रखा है हमारे पास कि इफ इन टू ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग आर इक्वल, अगर हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल इस ट्रायंगल दो ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी और डी ई एफ, अगर इनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो ये बोला है कि तो देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, तो इनके जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कैसा होगा, इक्वल होगा। तो एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हमने ये चीज प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसी हैं, सिमिलर है। सबसे पहले हमने मान के चलना पड़ेगा कि या तो हम साइडों का रेशियो ले लें या एंगल इक्वल ले लें। सबसे पहले हम इस थ्योरम के अंदर क्या मानेंगे कि हमने क्या माना कि एंगल इक्वल मान लिए, जो हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ जो दो ट्रायंगल हैं इनके मैंने क्या मान लिए, एंगल इक्वल माने। जैसे ए डी के इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, डी के है, एंगल बी किसके इक्वल है, ई के है, और सी एंगल किसके इक्वल है, एफ के एंगल। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद हमने जो प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी है और डी ई एफ है, कैसी है, ये सिमिलर है। तो हमने ये चीज हमने लिखी है कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हमारे पास जो हमारे पास क्या है, ये जो डी है, ई है, एफ है, इस ट्रायंगल में हमने क्या मान लिया, जितनी भी हमारे पास ए बी है ना, ए बी को यहाँ पे मैंने कट कर लिया डी पे, तो इसको नाम मैंने पॉइंट दे दिया पी, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, देखो ए सी जितनी साइड है, जितनी ये साइड है इतनी साइड पे मैंने क्या पॉइंट मान लिया, क्यू पॉइंट मान लिया। क्लियर ये चीज। अब हमने क्या कर लिया, इनको ज्वाइन कर लिया। देखो हमने अब क्या लिखेंगे, ड्रॉ करना है हमने, ड्रॉ क्या, पी पॉइंट, पी ऑन किस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है, पी पॉइंट हमने डी और ई के ऊपर, डी और ई के ऊपर, एंड और हमारे पास है क्यू पॉइंट ऑन किसके ऊपर, ए और सॉरी डी और एफ की। ये चीज हमने ड्रॉ की है। क्लियर है। देखो हमने डी ई पे तो पी पॉइंट ड्रॉ किया है, डी एफ पे मैंने कौन सा पॉइंट ड्रॉ किया है, क्यू पॉइंट। दो पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या करना है, जो हमारे पास डी पी है ना, जो डी पी है वो किसके इक्वल है, ए बी के। देखो ए बी किसके इक्वल ले ली, ए बी किसके ले ली, डी पी के। और फिर हमारे पास क्या ले लिया, ए सी किसके इक्वल माना है हमने, डी क्यू की। ए सी क्या, ए सी किसके इक्वल माना है, डी क्यू के। क्लियर ये चीज हमने ड्रॉ की है। तो हमारे पास ये चीज ड्रॉ करने के बाद तो हमने ज्वाइन करवा दो किसको, ज्वाइन किसको, पी से क्यू के, पी टू क्यू। ये चीज हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। देखो हमने ड्रॉ, सबसे पहले तो हमने ड्रॉ क्या किया है, एक पी पॉइंट ड्रॉ कर लिया, किस लाइन पे ड्रॉ कर लिया, डी ई पे, और एक क्यू पॉइंट ड्रॉ कर लिया किस पे, डी एफ पे। क्लियर है। तो हमारे पास ड्रॉ कर लिया सच दैट तो हमारे पास क्या कर लिया, ए बी किसके इक्वल मान लिया, डी पी के, और ए सी किसके मान लिया, डी क्यू के, और ज्वाइन किसको करवा दिया हमने, पी से क्यू को। क्लियर है ये चीज, यहां तक आ गया समझ में। अब यहां से तक, इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास प्रूफ लिखेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने दो ट्रायंगल ले लो, एक तो ले लो ए बी सी, और एक ट्रायंगल ले लो डी पी और क्यू। दो ट्रायंगल ले ली, दो ट्रायंगल ले ली, तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ये दो ट्रायंगल मैंने लिए हैं। अब दो ट्रायंगल लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ए बी, हमारे पास क्या लिखेंगे, ए बी किसके, थोड़ा इधर कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। ए बी किसके इक्वल माना था, डी पी के। रीजन क्या लिखोगे, बाई कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। और फिर हमारे पास जो एसी है लाइन, एसी लाइन है किसके इक्वल मानी है, डी क्यू की।
AC किसके हैं, D क्यू के। ये इसका भी रीजन क्या लिखोगे, बाई कंस्ट्रक्शन के। क्लियर ये चीज। अब ये चीज हमारे पास होने के बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, ए एंगल क्या है, डी के इक्वल। ए एंगल किसके इक्वल है, एंगल ए बराबर है एंगल डी। रीजन क्या लिखोगे, गिवन। देखो हमारे पास ये चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। देखो एंगल ए बराबर डी के आ गया और एंगल साइड ए बी किसके आ गई, डीपी के, और ए सी साइड किसके आई है, डी क्यू के। क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास क्या हो गया, कौन सी ट्रायंगल होगी, अब हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी क्या होगी, कोंग्रेंट होगी। कोंग्रेंट होगी ट्रायंगल की कौन सी, डी पी क्यू, ये चीज होगी। रीजन क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड आर कोंग्रेंट। क्लियर ये चीज। अब ये चीज आने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज हमारे पास ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या होगी, कोंग्रेंट होगी। अब कोंग्रेंट होगी तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इस एंगल के इक्वल आएगा। तो हम क्या रीजन लिखेंगे, तो हमारे पास एंगल बी बराबर है, एंगल बी बराबर है क्या लिखें, एंगल क्यू, सॉरी पी, क्या लिखेंगे यहाँ पे सी पी सी टी, मतलब कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर है ये चीज। अब ये चीज हमारे पास आ गई, इसको क्या मान लो, एक नाम दे दो या दो दे दो, जो आपकी मर्जी है। हमारे पास कोई नाम नहीं दिया, हमने इसको एक नाम दे दिया। तो अब यहाँ के बाद अब मुझे एक बात बताओ, एंगल बी किसके और बराबर है, एंगल बी तो ई के बराबर है। हमने माना था कि एंगल जो बी है वो किसके माना था, एंगल ई के। इसको क्या नाम दे दिया, 2। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। ये चीज हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। देखना अब यहां तक ना समझ में आया तो बोलोगे। अब हमारे पास क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशनों से हमने क्या करना है, देखो बी ये पी के बराबर है, बी किसके बराबर है, ये बी है, बी किसके बराबर है, ई के। जब इन दोनों को हम शो करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी बराबर है, एंगल क्या हो जाएगा, ई। एंगल पी बराबर है एंगल पी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब देखो ये एंगल किसके बराबर आ गया, इस एंगल के बराबर आ गया। जब ये एंगल बराबर आ गया तो हमारे पास क्या करेंगे, फोर लाइन। तो हमारे पास देखो अब ये चीज हमारे पास, हमने इसको दिखाना है, जो पी क्यू है और ए एफ के क्या दिखा देंगे, हम पैरेलल शो कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये चीज हमारे पास ये एंगल इसके बराबर आ गया, तो ये चीज क्या है, दोनों लाइन क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए लाइन जो पी क्यू है, ए लाइन पी क्यू है एंड क्या है, ई एफ। दो लाइन मैंने ले ली, पी क्यू और ई एफ, विद किसके साथ, विद ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी, पी ई। देखो हमारे पास पी दो लाइन ले ली मैंने, पी क्यू ली है और ई एफ ली है। अब इसकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी ले ली, कौन सी ले ली, पी ई। क्या ले लिया मैंने, पी ई। तो हमारे पास ये चीज आने के बाद हमारे पास क्या होगा, एंगल पी एंड एंगल कौन सा, ई। क्या लिखेंगे हम यहां पे, कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, ये चीज होगी। तो हमारे पास ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। और जब ये चीज होगी तो हमारे पास क्या होगा, पी क्यू पैरेलल किसके होगा, जो पी क्यू है पैरेलल किसके हो गया, ई एफ के। ये चीज हमारे पास आ गई। अब ये चीज आने के बाद अब हमारे पास जब दो लाइन पैरेलल है, देखो हमने एक स्टार्टिंग में थ्योरम की थी, जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल है, जो फर्स्ट थ्योरम की थी, पी क्यू पैरेलल किसके है, ई एफ के। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में डीपी बटे में पीई का रेशो होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल कौन सी ले ली, डी ई एफ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीपी बटे में पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बटे में क्यू एफ। ये चीज हो जाएगा। अब हमने जो ये चीज लिखा है,
इसको क्या कर लें, इस चीज को ऊपर ले लें और इसको क्या कर लें, नीचे ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखना पीई बटे में डीपी, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू एफ, ये चीज ये ऊपर और ये नीचे डी क्यू। अब क्या कर लिया, एडिंग कर लिया भाई, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, 1 को ऐड कर लिया। अब 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहां पे करेंगे, थोड़ा स्पेस लंबी थोरम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे, तो इनमें ऐड 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई आर बटे में डी पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ बटे में डी क्यू आर प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज आने के बाद तो हमारे पास इसके भी अपोन में 1 कर दो और इसके भी अपोन में 1 कर दो, इनको इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डीपी अपोन में आ जाएगा सभी के, और पी ई आर प्लस डी क्यू, सॉरी डीपी है ये पी, और इज इक्वल टू क्यू एफ आर प्लस डी क्यू आर बटे में डी क्यू, ये चीज आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो हमारे पास क्या है पीई, देखो इसका सम और प्लस इसका सम, यानी इसका सम और इसका सम किसके सम के इक्वल आएगा, ये चीज किसके इक्वल आएगा बोलो, देखो ये सम प्लस ये सम तो पूरे किसके आ जाएगा, डीई आर बटे में डीपी इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर ये है, डी क्यू बटे में क्यू एफ किसके आएगा, डी एफ के, और बटे में क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब ये चीज आने के बाद हमारे पास क्या होगा, अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको नीचे लेके चले जाए, सेम प्रोसीजर उस साइड में डीपी अपॉन में डी ई और इज इक्वल टू डी क्यू बटे में डी एफ, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास थोड़ा है यहां पे हम करेंगे इस क्वेश्चन को यहां पे, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो डीपी, हमारे पास डीपी कितना है, देखो डीपी किसके बराबर है, ए बी के, डीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डीपी की जगह तो मैं ए बी लिख सकता हूं, और हमारे पास ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यानी डी क्यू की जगह बोल सकते हो, डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी, इसमें यहां पे पुट कर सकते हो, तो ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी डीपी की जगह तो ए बी आ जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी और बटे में डी एफ। क्लियर है, देखो हमारे पास क्या आ गया, ए बी का रेशो बटे में डी ई का रेशो, और ए सी का रेशो बटे में हमारे पास किसका आ जाएगा, डी एफ का रेशो। क्लियर है, ये चीज हमारे पास होने के बाद अब हमने क्या करना है, देखो हमारे पास अब दूसरी चीज है, हमारे पास इसको क्या मान लिया मैंने, थर्ड इक्वेशन मान लिया, और थर्ड इक्वेशन मान लिया, तो अब हमारे पास हमने क्या दिखाना है, बीसी को किसके अपोन में दिखाना है, ईएफ के अपोन में दिखाना है, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, या ये चीज कह सकते हो ए बी, देखो इसको यहां से अंडरलाइन कर सकते हो, मतलब यहां से हम ड्रॉ कर लें, ये चीज ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, हमारे पास एक पॉइंट तो पी ले लिया और एक पॉइंट इस पे लेके यहां से ये इसके पैरेलल दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास ये लंबी थोरम हो जाएगी, लेकिन वहां पे ये चीज हमने शो नहीं करनी, सिर्फ हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, ए बी बटे में डी ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी बटे में ई एफ, ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब फोर्थ इक्वेशन होने के बाद हमारे पास क्या कर लेंगे, देखो हमारे पास देखो ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई किसके बराबर है, ए सी बटे में डी एफ के बराबर है, और ए बी बटे में डी ई किसके बराबर है, बी सी के, तो हमारे पास फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इनसे हम क्या करेंगे, इनसे क्या कर सकते हैं, देखो ए बी अपोन में डी ई, देखो ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके, तो तीनों बराबर हो जाएंगे, ए सी बटे में डी एफ और इज इक्वल टू बी सी बटे में ई एफ। क्लियर है ये चीज, अब ये चीज हमारे पास प्रूव होगी। अब हमारे पास इनकी साइडों का रेशियो तो मिल गया,
हमारे पास मान के क्या चल रहे थे हम, इनके एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल को अब हम यहां से थोड़ा रफ करेंगे। देखो ये चीज हम थोड़ी रफ करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह को आगे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैनेज कर लेना, थोड़ा उतार लेना। ये चीज अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल हमारे पास कौन सी लेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ई एफ। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और एंगल बी बराबर है किसके दिया हुआ है, एंगल ई के, और एंगल सी किसके दिया हुआ है, एंगल एफ के। ये चीज हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। हमारे पास ये चीज रीजन क्या लिखोगे, ये गिवन है। लेकिन हमारे पास क्या है, ए डी बटे में, सॉरी ए डी नहीं, ए बी बटे में डी ई इज इक्वल टू ए सी बटे में डी एफ इज इक्वल टू बी सी बटे में ई एफ। क्या लिखेंगे, ई एफ। ये क्या है, प्रूव कर चुके हैं, प्रूव लिखोगे यहाँ पे। ये चीज हो गई। हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो हमारे पास एंगल इक्वल दे रखे हैं और साइडों का रेशो क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनल, इक्वल है ना। तो हमारे पास इक्वल है, तो हम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। ये चीज हमारे पास है ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। आपको तो लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आई होगी, तो इसलिए एक बार नहीं, इसको आप थोड़ी लंबी थ्योरम है, अगर आप इसको एक दो बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर है, ओके बाय।